कुछ भी नहीं रहता है याद, पढ़ाई में नहीं लगता है मन, हर बात पर आता है गुस्सा, रात रात भर नहीं आती है नींद। तो घबराइए नहीं, ब्राह्मी है ना, सेहत की बूटी ब्राह्मी। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद पहला सवाल वो ये कि ब्राह्मी में ऐसे कौन से गुण मौजूद होते हैं जिस वजह से इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आयुर्वेद में ब्राह्मी के बारे में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में ब्राह्मी को लेकर क्या कहा जाता है और साथ ही साथ ब्राह्मी में ऐसी कौन सी खूबियां हैं? रिपोर्ट के जरिए तो थोड़ी बात हमने जान ली है। जी देखिए, ब्राह्मी आयुर्वेद में जो वर्णन है इसका, वो मेध्य रसायन के अंदर वर्णन के, मेध्य यानी कि जो हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाते हैं, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाती है, ऐसी एक जड़ी है। बहुत अच्छा इसका जो है वर्णन है आयुर्वेद के अंदर। वात और कफ दोष का ये शमन करती है, और आमतौर पर हमने आपको बार बार ये समझाया है कि जब भी कोई मानसिक रोग होता है, कोई हमारे मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग होता है, तो वहाँ पर वात का प्रकोप जरूर मिलता है। तो इसलिए मस्तिष्क के विकारों में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है रक्त शोधक भी है, खून भी साफ करती है। केश भी इसको बताया गया आयुर्वेद में, यानी कि बालों के लिए बहुत अच्छी है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर कई पाए जाते हैं, एंटी कैंसर क्वालिटीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड जो फैकल्टीज हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन पावर है, चाहे वो एकाग्रता की हम बात करें या स्मृति की बात करें, यानी कि हमारी मेमोरी पावर की बात करें, तो उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और बड़ी कॉमनली ये जो है ग्रो हो सकती है, पानी के किनारे आमतौर पर मिलती है, लेकिन आप इसको अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं, गमले में भी इसको उगा सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है, और कई और भी इसमें गुण हैं जिसके बारे में आपको हम बताएंगे इसी शो में। तो चलिए, आपने ब्राह्मी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती उनका नाम है। आरती, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम आरती है, और मुझे मतलब जैसे थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी पिछले 2 साल पहले जी। बट अभी जो है वो ठीक हो गई है, कम मतलब अब इतनी ज्यादा नहीं होती, बट मेरे सिर में ना हल्का हल्का दर्द सा रहता है। अच्छा। और कभी कभी बीपी एकदम लो सा हो जाता है, तो मतलब हाथ पैर ठंडे से पड़ जाते हैं। देखिए, बीपी लो होने से भी कई बार सिर में दर्द हो जाता है, सिर भारी हो जाता है। तो उसके लिए आपको मेन, अगर जैसा आपने जो भी बताया, इससे मुझे मेन ये लगता है कि सबसे पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए या उसको थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसमें मालिश बहुत अच्छा काम करती है। आप जो है सिर में भी मालिश करें, और खास तौर से तलवों में जो है देसी घी की मालिश करने से आपको लाभ मिलेगा। भोजन में थोड़ा कोशिश करिए कि पौष्टिक भोजन खाएं, और अच्छा रहेगा कि बादाम, किशमिश और खजूर का सेवन आप करें, तो उससे आपका खून भी बनेगा, ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक होगा, और सिर दर्द जो कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आपको है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और इसके साथ आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर ब्राह्मी के बारे में जो आपने जानकारियां ले ली हैं, उस हिसाब से अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि किन बीमारियों में ब्राह्मी बहुत कारगर है। तो डॉक्टर साहब, किन बीमारियों से ब्राह्मी का सेवन बचाता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मानसिक रोगों में एक प्रकार का ये बहुत अच्छा टॉनिक है, जो हमारे मस्तिष्क के विभिन्न फैकल्टीज को बहुत नरिश करता है। तो मानसिक रोगों में बहुत सारे रोग आते हैं, आपने आजकल नाम सुने होंगे, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है, एडीडी है, या आप सिंपल जो आम बीमारियां हैं, डिप्रेशन बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, मेमोरी लॉस यानी कि स्मृति भ्रंश हो जाता है, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं हो पाती है, थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो सिर में दर्द हो जाता है। तो किसी भी प्रकार के जो वीकनेस हमारे जो मस्तिष्क के अंदर आ गई है, खासतौर पर छोटे बच्चे हैं, एग्जाम के टाइम पर उनको प्रॉब्लम आती है, याद नहीं कर पाते हैं, या और भी आगे जाएं डिटेल में, जैसे एपिलेप्सी का रोग है, दौरे पड़ते हैं, किसी को कन्वल्सन्स होते हैं, इन तमाम रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि रक्त शोधक भी है, तो खून को भी साफ करती है। कई बार जो है बालों के लिए भी इसका ब्राह्मी का तेल, आपने सुना होगा, ब्राह्मी आंवला तेल बड़ा होता है, तो बालों के लिए इसका तेल बनाया जाता है। सिरप बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, काढ़े बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से काफी सारे रोगों में इसका प्रयोग हम आयुर्वेद में करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ब्राह्मी की वो खूबियां जो बना सकती है आपको सेहतमंद। तो डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी बताइए।
देखिए, सबसे पहले तो मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है, और जैसा कि हम कहते हैं कि ब्रेन के लिए बादाम भी बहुत अच्छा होता है, तो आप 4-5 बादाम रात को भिगोएं और 1 चम्मच इसके सूखे पाउडर, आमतौर पर सूखा पाउडर हो या इसके पत्ते हों सूखे, वो रात को दोनों चीज आप भिगो दीजिए। सुबह उनको जो है पेस्ट बनाइए, बादाम के छिलके उतार के, पत्तों को पीस करके, और 1 गिलास पानी में घोल करके थोड़ी मिश्री मिला करके आप पी सकते हैं, या दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। दूध में मिला करके और उसमें थोड़ा शहद मिला करके आप सेवन करेंगे तो आपके लिए फर्स्ट क्लास आपकी ब्रेन टॉनिक है। खास तौर पर वो लोग जो मेहनत दिमाग से ज्यादा करते हैं, जो माइंड का काम करते हैं और सोचने का ज्यादा काम है, जैसे प्रोफेसर हैं या जो रिसर्च के लोग हैं, और आजकल तो काफी सारे जो हमारे कंप्यूटर्स पर जो काम करते हैं उनमें भी काफी जो है सोचने का काम है, क्रिएटिव जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है। इसी प्रकार से अगर आपको मेमोरी आपकी कमजोर है, बहुत आपकी मेमोरी वीक है, तो आधा चम्मच ब्राह्मी का पाउडर आप दूध के साथ सुबह शाम सेवन करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। बच्चों के पेट में जो है कई बार कीड़े हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कभी कभार पेट में अफारा आ जाता है, उसमें ब्राह्मी का चूर्ण थोड़ा सा ले लें, थोड़ा हींग मिलाएं उसमें, और इसको पेस्ट बना करके लेप करें नाभि के आसपास, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और फ्रेश आपको अगर ब्राह्मी मिलती है, ताजी ब्राह्मी अगर है, तो उसके पत्ते पीस करके 1 चम्मच के करीब काफी पेस्ट बना करके और उसको 1 कप पानी में घोल करके पीने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको ये सब पाउडर फॉर्म में भी अच्छा नहीं लगता है तो जीवा में हमने ब्राह्मी की टैबलेट्स भी बनाई हैं, तो ब्राह्मी की टैबलेट आप रोज सुबह शाम सेवन करेंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, मुकेश उनका नाम है, प्रश्न कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुकेश बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता कि मुझे खर्राटों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, हाँ। देखिए, खर्राटे बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, और खास तौर पर परेशान होते हैं जो उनके साथ सोते हैं, और दूसरे लोग वो ज्यादा परेशान होते हैं। इसमें काफी कुछ हम कर सकते हैं, घर पे भी कई चीजें आप कर सकते हैं, औषधियां भी इसकी हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आमतौर पर खर्राटे क्यों आते हैं। कभी कभार आपके गले में खुश्की रहती है, तो जो वायु वहां से जाती है तो वो आवाज करती है। कभी वहां पर जो है बलगम जम जाता है, उसकी वजह से नाली सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से भी आपको खर्राटे आते हैं। तो थोड़ा सा स्नेहन आपको करेंगे तो इसमें फर्क पड़ेगा। गर्दन पर थोड़ा सा मालिश करिए, तिल के तेल की मालिश करिए, नाक के आजू बाजू भी थोड़ी मालिश करिए, और सोने से पहले दोनों नासिकाओं में बादाम का तेल आप डाल लीजिए 4-4 बूंद, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आपको बलगम बहुत बनता है, गले में खराश रहती है या नाक बंद रहती है, तो फिर कफ बनाने वाली चीजों का सेवन नहीं करेंगे आप, जैसे कि मिठाई है, दूध से बनी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो है तली हुई चीजों का सेवन, ठंडी चीजों का सेवन, जो चीज बलगम बनाती है उसको आपको सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्राणायाम भी करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत बारी मैंने देखा है कि जो लोग थोड़े से भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, जिनका शरीर थोड़ा सा जो है फैट वाला होता है, जो मोटे थोड़े होते हैं, उनको ज्यादा समस्या ये होती है खर्राटों। फरीदाबाद से एक दर्शक है, ज्योति उनका नाम है, प्रश्न कीजिए। जी सर, मेरे ना पेट साफ नहीं रहता, क्या परेशानी है कि मतलब पेट हल्का नहीं लगता कभी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, पेट साफ ना होने के कई कारण हो सकते हैं। गैस हो सकती है पेट में, आपको आम भी हो सकता है आपको बदहजमी हो, इंडाइजेशन हो, या कोई अवरोध वहाँ पर हो रहा है, किसी तरह का ब्लॉकेज वहाँ पर हो रहा है, या कोई सूजन आ गई आंतों में, या आपको कई बार जो इंटरनल पाइल्स हो जाते हैं उनकी वजह से भी जो है कई बार मोशन क्लियर नहीं होता। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन निवारण भी उनका कारण के अनुसार ही करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि क्या वजह है। कभी कभार आंतें हमारी कमजोर पड़ जाती हैं, वो मल को बाहर नहीं धकेल पाती हैं, वो जो स्टूल को बाहर पुश नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से भी कब्ज होती है। और कभी कभार मानसिक तनाव की वजह से, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस जिनको होती है, उनका भी पेट खराब हो जाता है। तो कारण बहुत सारे हैं, जैसा आपने कारण का प्रश्न किया, लेकिन अगर आपको फिलहाल कुछ थोड़ा सा उपचार चाहिए तो उसके लिए बहुत सिंपल एक अच्छी चीज है कि आप सौंफ ले लें, सौंठ ले लें, पुदीना ले लें। 3 चीजें, सौंफ, सौंठ और पुदीना, बराबर मात्रा में सबका चूर्ण मिला करके सुबह शाम भोजन के पश्चात, अगर छाछ पीते हैं तो छाछ में घोल करके इसको पी सकते हैं, या हल्के गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। रात को छाछ मत पीजिए, दोपहर को ले सकते हैं छाछ। और
इसके अतिरिक्त रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप जरूर खाइए, उससे भी आपका पेट साफ रहेगा। लेकिन अगर कोई भी कारण आपका जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता तो रोग शरीर में बना रहता है, इसलिए अपने कारणों को जरूर ढूंढिए। फरीदाबाद में ही आप रहते हैं, फरीदाबाद में हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स हैं, हमारा पूरा सेंटर वहाँ पर है। आप किसी भी डॉक्टर से जाकर के मिलिए, अपना पूरा चेकअप कराइए और औषधि उसकी जरूर ले लीजिए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आ रहा है ब्राह्मी को लेकर। ब्राह्मी के बारे में ये कहा जाता है कि अमूमन हम जब किसी भी तेल की ऐड सुनते हैं जो बालों में लगाने वाला है, उसमें बोलते हैं कि ब्राह्मी आंवला मिला हुआ है। ब्राह्मी में ऐसी कौन सी खूबी है जो बालों के पोषण के लिए जरूरी है? देखिए, 2 तरह से काम करती है। एक तो जब तेल के अंदर जाकर के मालिश करेंगे तो माइंड जो है हमारा शांत होता है। मानसिक लेवल पर तो काम करती है, हमने समझा दिया आपको। और बहुत सारे लोगों का जो हेयर लॉस आजकल होता है वो मानसिक तनाव के कारण होता है, बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस होती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इसमें केश्य गुण है। केश्य यानी कि हमारे बालों की रूट्स में जाकर के कुछ उसमें ऐसे तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहिए उनको, या कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे बालों को पुष्ट करते हैं, हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं। और आंवला तो काम करता ही है, इसलिए ब्राह्मी आंवला मुख्य रूप से इसमें तेल आपको आमतौर पर मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और भी अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ब्राह्मी का बालों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं आंवले का, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में लें, चूर्ण रूप में दोनों को बराबर बराबर मिला के पेस्ट बना लें उसका। और ये पेस्ट कभी कभार सप्ताह में एक बार पूरे सिर पे अच्छी तरह से लेप कर दीजिए, जैसे कि मेहंदी का लेप करते हैं, और आधा पौना घंटा 1 घंटा उसको लेप को लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप बाल धो लीजिए, तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जो इसके गुण हैं वो थोड़ा बालों में अच्छी तरह से वो डीप रूटेड जाए तो उसका अधिक बेनिफिट आपको मिलता है। और मन को भी आपके जो है वो ठीक करेगी, माइंड को भी रिलैक्स करेगी, मस्तिष्क को भी नरिश करेगी, पोषण मस्तिष्क को भी काफी मिलता है इससे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, राजकुमार है उनका नाम। प्रश्न कीजिए राजकुमार। सर, मेरे को ना पेट में प्रॉब्लम रहती है और मेरे को खाना लगता नहीं है, मतलब हेल्थ नहीं बनती। देखो, पेट में प्रॉब्लम रहने से मतलब है आपका कि इंडाइजेशन होता है, खाना आपका पचता नहीं है, पचेगा नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको शरीर में लगेगा नहीं। तो इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि सबसे पहले तो खाना जो भी आप खाते हैं उसको थोड़ा देख लीजिए, कहीं हैवी खाना तो नहीं खा रहे हैं। कभी कभार जब लोग कमजोर होते हैं तो इस चक्कर में वो ज्यादा खा लेते हैं कि मैं जल्दी से थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ जाए, मैं थोड़ा सा ताकतवर बन जाऊं, मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं, तो उस चक्कर में ज्यादा खा जाते हैं और वो और ज्यादा नुकसान करता है। तो हमेशा जो है आप ध्यान रखिए कि वो ही खाना आपको लगेगा जो पचेगा। आप क्वांटिटी पर मत जाइए, अगर ज्यादा खाएंगे तो ऐसा मत समझिए कि आप ज्यादा जल्दी मोटे हो जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी जो है उतनी होनी चाहिए जो आराम से पच जाए। पचेगी तो एब्जॉर्ब होगी। दूसरी चीज इसमें ये भी ध्यान रखिए आप कि जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, उसको किस प्रकार से आप मजबूत कर सकते हैं। अदरक का सेवन बहुत अच्छा है। छाछ बहुत अच्छा काम करती है, पतली सी छाछ बनाएं, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा हींग डाल करके वो पिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा खाने के पश्चात 1 चम्मच सौंफ का सेवन आप जरूर करिए, और पुदीने के ताजे पत्ते मिले या हरा धनिया मिले तो उसकी चटनी बना करके आप भोजन के साथ खाएंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। छोटी छोटी सी चीजें आपके घर में हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन बहुत बड़ी अच्छी कारगर चीजें हैं और अच्छा काम करती हैं। इनका प्रयोग करिए, अपने आप को स्वस्थ करिए। अगर रोग क्रॉनिक हो गया है, बहुत पुराना है, कई महीने पुराना हो गया है, सालों पुराना हो गया है, तो फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि आयुर्वेद जो है पेट के रोगों में तो केवल आयुर्वेद में ही आप जाइए। देखिए, डिप्रेशन आजकल बड़ा कॉमन सा एक रोग है। बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, मन उनका जो है उदास रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। तो सबसे पहले तो आज हमने ब्राह्मी का जिक्र किया है, तो ब्राह्मी, आंवला और अश्वगंधा तीनों को बराबर बराबर मात्रा में आप मिला लें, और इसका मिक्सचर जो बनेगा उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद में मिला करके या दूध के साथ आप सेवन अगर करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसकी टैबलेट भी मिलती है हमारे जीवा में, तीनों टैबलेट मिलती है, आंवला, ब्राह्मी, अश्वगंधा सबकी टैबलेट्स भी मिलती हैं। वो आप मंगा करके आप नियमित रूप से सेवन करेंगे, आपके मस्तिष्क में बहुत शक्ति रहेगी। एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट भी बड़ी अच्छी है हमारे यहाँ पर, जो कि टेंशन को दूर रखती है। दूसरा, इसके साथ साथ बादाम का सेवन इसमें बहुत अच्छा होता है। डिप्रेशन यदि आपको है, 7-8 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार करके उनको चबा करके आप खाएं, या उसको थोड़ा सा पीस करके
दूध में मिला करके, थोड़ा शहद मिला करके आप सेवन करें। हल्का सा दालचीनी का पाउडर भी दूध के ऊपर छिड़कने से आपको लाभ मिलता है। तीसरा जो है, सिर में मालिश रेगुलरली करें, उससे आपको बहुत फायदा होता है। जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो वायु का प्रकोप है वो शांत होता है, वो वायु अपने स्थान पर वापस जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, जिसके कारण भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो है, आपको ये समझना है कि ये जो डिप्रेशन आपको हो रहा है उसकी वजह क्या है। कई बारी हमारा जो वातावरण है वो एक कारण हो सकता है, कई बारी प्रदूषण एक कारण हो सकता है, कई बारी आपका जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल एक कारण हो सकता है। तो आपको अवश्य एक नियम बनाना है कि हर सुबह आधा पौना घंटा आप थोड़ा सा कहीं पार्क में खुली हवा में जाएं, थोड़ा सैर करें, थोड़ा सा योगासन वगैरह करें, बॉडी को स्ट्रेचिंग करें, और प्राणायाम भी आप जो है जरूर कीजिएगा। प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क में काफी शक्ति आती है, काफी ऑक्सीजन भी मिलता है, उसका प्रयोग करने से भी आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। और अगर बहुत अधिक डिप्रेशन आपको है, काफी ज्यादा सालों से आप प्रॉब्लम में हैं, जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि कभी भी कोई क्रोनिक कंडीशन अगर आपकी है तो हमारे डॉक्टर से जरूर आप परामर्श लें, उनसे जरूर बातचीत करें। पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें बहुत लाभ करती है, खास तौर पर शिरोधारा, नस्य इत्यादि कई ऐसी चिकित्साएं हैं जो कि डिप्रेशन में बहुत लाभकर हैं, और उसके लिए भी आप हमारे यहाँ जीवा में आकर के पूरा एक पंचकर्म का एक चिकित्सा करा सकते हैं और अपने रोग को बिल्कुल जड़ से दूर कर सकते हैं। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के वो अचूक नुस्खे जिन्हें आजमा कर आप हमेशा रह सकते हैं फिट एंड हेल्दी। आपको बता दें, हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर्स हैं 0129404004। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए शुक्रिया।